Hello everyone, I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is your GS mentor Asmita Singh, and today we'll be covering some important current affairs on international relations and global conflicts. जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड एक वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, तो ऐसे में ये टॉपिक करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं स्टेटमेंट बेस्ड हैं और हम देखेंगे कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज, with reference to the 12-day war, June 2025, between Israel and Iran, bad proxies, consider these statements. पहली statement है, it was triggered by a preemptive Israeli strike on Hezbollah's precision-guided missile manufacturing units in Lebanon. No, this statement is incorrect. जो इजराइल ने स्ट्राइक की थी वो ईरान के सीधे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, उसके मिलिट्री कैंप्स के ऊपर और जो कैपिटल है ईरान का तेहरान, उसके एयरपोर्ट पे की थी. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो गई. The US provided active combat support by flying sorties over Tehran during the conflict. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. यूएस ने किसको सपोर्ट किया? इजराइल को सपोर्ट किया. ठीक है, और कुछ एक्टिव कॉम्बैट सॉर्टीज भी कंडक्ट की, तो ये स्टेटमेंट तो सही है. स्टेटमेंट नंबर 3 says the conflict resulted in the establishment of a new buffer zone in a southern Lebanon region enforced by a renewed UNIFIL mandate. ठीक है, सो क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एक बफर जोन क्रिएट हो जाता है साउथ लेबनन में. ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स ऑफ लेबनन, इफ आई टेल यू द फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन, ये है किसका फुल फॉर्म? यूनिफिल का. ठीक है, सो अब आप देख सकते हैं अगर इसको हम सॉल्व करें तो पहली स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, बट दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सो द राइट आंसर इज चार्ली. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. रिगार्डिंग द डोमेस्टिक पॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन 2025, कंसिडर द फॉलोइंग. पहली स्टेटमेंट कहती है, US Congress passed the Iran Containment Act authorizing the president to use military force if Iran closes the Strait of Hormuz. अगर ईरान Strait of Hormuz को क्या करता है? क्लोज करने की कोशिश करता है, तो क्या इसके अगेंस्ट यूएस अपनी मिलिट्री वहां पे भेज सकती है? नहीं. ऐसा कोई लेजिस्लेशन, कोई फॉर्मल लेजिस्लेशन या कोई एक्ट अभी तक पास नहीं हुआ है. ये स्टेटमेंट स्टूडेंट अभी इनकरेक्ट है. ठीक है, मैसिव प्रोटेस्ट इन तेहरान इन लेट 2025 कॉल्ड फॉर एन एंड टू रीजनल वॉर्स एंड अ फोकस ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस. ये स्टेटमेंट सही है. ये जो भी डोमेस्टिक और या ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना, इसकी वजह से लेट 2025 लास्ट ईयर की हम करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, तो क्या करा गया? ये जो प्रोटेस्ट थे इनको क्या कर दिया गया? एंड कर दिया गया. और किस पे ध्यान गया ईरान का कि भाई उनका जो वो डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस से गो थ्रू कर रहे हैं उस पे फोकस करना चाहिए. तो ये स्टेटमेंट तो सही है. द इजरायली गवर्नमेंट फेस्ड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन. बिल्कुल. हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल? बेंजामिन नेतन्याहू. ठीक है, तो क्या उनको फेस करना पड़ा एक नो कॉन्फिडेंस मोशन, स्पेशली रिगार्डिंग इट्स हैंडलिंग ऑफ द नदर्न फ्रंट विद हेजबोल्ला? बिल्कुल, ये भी स्टेटमेंट सही है. सो सेकंड सही है, थर्ड सही है. वी आर गोइंग विद ब्रावो. ठीक है, इस पूरी पीडीएफ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इंटरनेशनल रिलेशंस को और अभी ग्लोबल क्या सिचुएशन है कॉन्फ्लिक्ट्स की वो समझनी आनी चाहिए. एग्जाम में ऐसे डेप्थ में क्वेश्चन जरूर आएंगे. ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ साइबर वॉरफेयर इन द यूएसए ईरान इजराइल ट्रायड. अब ये जो ट्रायड बना हुआ है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट्स हमको दी गई है. हमें देखना है विच वन इज राइट, विच वन इज रॉन्ग. In 2025, a cyber attack attributed to Unit 8200, or you can say Unit 8200, disrupted Iran's national fuel distribution network for the third time in 4 years. बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ठीक है, इससे पहले भी
2021 में, 23 में और अभी रिसेंटली तीसरी बार 25-26 में क्या हुआ है, एक साइबर अटैक हुआ है, ठीक है। और उसका रीजन किसे माना जाता है, यूनिट 8200 या 8200 को, जिसने ईरान के नेशनल फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को क्या करा है, साइबर अटैक को आप जानते हैं ना, उसको क्या कर लिया है, बेसिकली हैक करा। और इस तरीके की कंडीशन 4 सालों में 3 बार आ चुकी है। ये स्टेटमेंट सही है। Iranian linked hackers successfully breached the US power grid, because you know ईरान और यूएस एक दूसरे के अपोज में है। तो क्या ईरान के कुछ हैकर्स ने यूएस की पावर ग्रिड की सिक्योरिटी को ब्रीच करा, तोड़ लिया, और तीन स्टेट्स ऐसे हैं यूएस के जहां पे 48 आवर्स मतलब 2 दिनों के लिए पूरा इलेक्ट्रिसिटी गायब थी, ब्लैकआउट हो गया। नहीं, ऐसा कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, हालांकि न्यूज में था, ठीक है, बट ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है कि पूरे 48 आवर्स क्या रही। इनफैक्ट ईरान को असल में इस एनर्जी क्राइसिस से या इस इलेक्ट्रिसिटी के क्राइसिस से गो थ्रू करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये तो गलत है। द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इंडिक्टेड several IRGC linked individuals for cyber espionage targeting the 2024 US election infrastructure। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है। यूएस डिपार्टमेंट ने इंडिक्ट करा है, मतलब अक्यूज करा है कुछ IRGC लिंक्ड इंडिविजुअल्स को साइबर एस्पियोनाज के लिए, ठीक है। सो एस्पियोनाज, साइबर एस्पियोनाज इज नथिंग बट यू नो दैट साइबर जो इश्यूज आते हैं, जो थेफ्ट होता है। तो भाई 2 स्टेटमेंट तो सही है, दूसरी गलत है। तो किसके साथ जाएंगे आप, ब्रावो के साथ, ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ओनली। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज रिलेटेड टू द एक्सिस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। चलिए रेजिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। रिगार्डिंग द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कोऑर्डिनेशन इन 2025 कौन सी सही है, कौन सी गलत है, मैं ये बताना है। द जॉइंट ऑपरेशन रूम, ठीक है, इन बगदाद कोऑर्डिनेट्स मिलिट्री रिस्पॉन्सेज बिटवीन। ये जो जॉइंट ऑपरेशन रूम है, क्या ये ईरान, हिजबुल्लाह और हौतीस के बीच का और इराकी मिलिटेंट्स के बीच का एक कोऑर्डिनेशन है या फिर एक सॉर्ट ऑफ अग्रीमेंट है? बिल्कुल, ये सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट। फॉर द फर्स्ट टाइम इराकी मिलिटेंट्स लॉन्च्ड लॉन्ग रेंज ड्रोन्स दैट सक्सेसफुली स्ट्रक टारगेट्स इन द इजरायली पोर्ट सिटी ऑफ इलियाद। नो, ये जो इलियाद सिटी है ना, 2024 में ही इन इराकी मिलिटेंट्स ने यहाँ पे क्या करी थे, लॉन्ग रेंज ड्रोन्स को क्या करा था, जो इजराइल के टारगेट से उनको हिट करा था। तो ये पहली बार तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये रॉन्ग हो गई, ठीक है। ईरान हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इट्स फंडिंग टू हमास। क्या, बिल्कुल ये तो सही है। ईरान भाई अब अपना, क्योंकि अब तो यूएस भी स्ट्राइक कर रही है ना, इजराइल भी कर रही है, तो अपना ध्यान रखने में ज्यादा फोकस है। इकोनॉमिक क्राइसिस वैसे ही आ चुका है, तो भाई अपनी डिफेंस को अभी फिलहाल प्रायोरिटाइज कर लिया और अपनी जो फंडिंग है हमास को, वो क्या कर दी है, रिड्यूस कर दी है। तो 2 स्टेटमेंट सही है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। वी आर गोइंग विद Charlie. All right, Charlie is right. The other are wrong. Let's move to the next one, which is question number 5th. Okay. Question number 5th says, with reference to the secret diplomacy of early 2026. ठीक है, secret diplomacy of 2026 कौन सी statement सही है, कौन सी गलत? Oman and Qatar hosted back-channel talks between US and Iranian officials to discuss a freeze-for-freeze nuclear de-escalation. बिल्कुल सही है। ओमान ने और कतर ने एक मतलब सॉर्ट ऑफ मीटिंग आप कह सकते हैं, या एक टॉक्स कंडक्ट कराने की कोशिश की यूएस और ईरान ऑफिशियल्स के बीच। ये तो सही है। इजराइल वाज एन एक्टिव ऑफिशियल पार्टिसिपेंट इन द मस्कट टॉक्स। नहीं, इजराइल नहीं था एक एक्टिव पार्टिसिपेंट जो मस्कट टॉक्स हुई हैं जनवरी में, ठीक है। मस्कट इज द कैपिटल ऑफ ओमान। ओके, ये तो गलत हो गई है भाई स्टेटमेंट, ठीक है। ईरान था और यूएस था। द टॉक्स एम टू एक्सचेंज फ्रोजन इरानियन एसेट्स इन साउथ कोरिया फॉर अ कमिटमेंट फ्रॉम ईरान टू स्टॉप 60% यूरेनियम एनरिचमेंट। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एम क्या था टॉक्स का, कि ये जो ईरानियन एसेट्स है ना, जो फ्रीज हो गए हैं साउथ कोरिया में, उनको क्या करा जाए, 60% तक उनका जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको क्या करा जाए, रोक दिया जाए। तो भाई कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हो गई? फर्स्ट सही है, थर्ड सही है। We are going with Bravo. All right, let's move to the question number 6. That is, consider the following statements regarding the Epic Fury militants operation in 2026. Fury is what? Fury is when you feel a lot of anger. Okay. So क्या क्या statements है ये देखते हैं। जो Epic Fury है, it involves joint US and Israeli airstrikes. Exactly. ईरान पर
यूएस और इजराइल मिलके क्या कर रहा है, एयर स्ट्राइक्स कर रहा है अंडर एपिक फ्यूरी, ठीक है, इस मिलिट्री ऑपरेशन के अंडर, बिल्कुल सही है। द ऑपरेशन रिपोर्टेडली रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ अयातुल्ला अली खमेनी, ये तो बहुत न्यूज में भी था भाई, इन्हीं एयर स्ट्राइक्स की वजह से, इसी मिलिट्री ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की वजह से खमेनी की क्या हो गई है, डेथ हो गई है, और ईरान के बहुत ज्यादा लोगों ने इस डेथ को सेलिब्रेट भी किया है। सो हूसोएवर इज वेरी मच लॉजिकल, हूसोएवर इज वेल वर्स्ड विद द राइट्स, स्पेशली द राइट्स ऑफ वुमेन, उन्होंने सभी ने सेलिब्रेट करा खमीनी की डेथ को, ठीक है। और जो भी रो रहे थे आप बेहतर उनको समझ सकते हैं, ठीक है, कि कितना स्टूपिड आइडियोलॉजी है उन लोगों की, ठीक है। तो ये भी सही है। इट लेड टू द इमीडिएट क्लोजर फॉर द स्ट्रेट, बिल्कुल जैसे ही इनकी मृत्यु होती है, जैसे ही एपिक फ्यूरी मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट होता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको क्या कर दिया जाता है, जो ईरानियन फोर्सेज हैं उसको क्लोज कर देती हैं। तो भाई इनमें तो सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड with question number 7. Consider the following statements about the naval conflict in the Strait of Hormuz. अब सिंपल सी बात है, अगर वॉर लाइक सिचुएशन है तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला एरिया है वहां पे भी बहुत ज्यादा केओस है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है देखते हैं। द यूएस सेंट्रल कमांड कंफर्म द डिस्ट्रक्शन ऑफ 16 Iranian mine laying vessels, बिल्कुल 10th of March को यूएस सेंट्रल कमांड कंफर्म करती है कि उनकी एक नहीं दो नहीं, ईरान की 16 माइन लेइंग वेसल्स को क्या कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप वार्न दैट एनी माइंस प्लेस्ड इन द स्ट्रेट कौन सा स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मस्ट बी रिमूव्ड इमीडिएटली और फेस अनप्रेसिडेंटेड मिलिट्री कॉन्सिक्वेंसेस। तो भाई प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही कह दिया कि भाई आपकी जितनी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्लेस्ड माइंस है या वेसल्स हैं, बेहतर होगा आप उनको विड्रॉ कर लें, आप उनको हटा लें, वरना कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जैसे 16 डिस्ट्रक्ट की गई वैसे ही बाकी भी डिस्ट्रक्ट की जाएंगी। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एज ऑफ March 11 द यूएस नेवी हैज सक्सेसफुली एस्टैब्लिश्ड अ परमानेंट प्रोटेक्टेड कॉन्वॉय सिस्टम फॉर ऑल कमर्शियल टैंकर्स। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में यूएस सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो गया है, क्या वहां पे उनका कॉन्वॉय सिस्टम पहुंच चुका है, क्या उनके कमर्शियल टैंकर्स पहुंच चुके हैं, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही ये कंफर्म्ड है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गई इनकरेक्ट, सिर्फ 1 और 2 सही है, ठीक है। तो कहां जाएं बताइए, कौन से ऑप्शन नंबर के साथ जाएं, ये कट गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, द आंसर इज ब्रावो, ओके, वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर ब्रावो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, विद रेफरेंस टू द लीडरशिप ट्रांजिशन इन ईरान फॉलोइंग द February 2026 स्ट्राइक्स कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स। और आपको बताना भी यही है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। सो मोज्तबा खमेनी वाज ऑफिशियली नेम्ड एज द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। बिल्कुल 8 मार्च को मोज्तबा खमेनी को क्या डिक्लेयर करा गया, न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान डिक्लेयर किया गया, ठीक है। द अपॉइंटमेंट वाज इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड एंड वेलकम बाय द यूएस। क्या आपको लगता है यूएस ने इसको वेलकम करा और यूएस ने कहा ठीक है अब हम डी एस्केलेट कर रहे हैं, अब हम आप पे स्ट्राइक नहीं करेंगे? बिल्कुल भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एन इंटरिम लीडरशिप काउंसिल लेड बाय अली लरिजानी was announced to manage the state during the transition। ये बिल्कुल सही है। एक इंटरिम मतलब होता है नॉन परमानेंट है, आप कह सकते हैं टेम्पररी। तो एक लीडरशिप काउंसिल क्रिएट की गई है जिसके हेड कौन है, अली लरिजानी। वो अनाउंस करेंगे कि अब वो आगे का कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ, ठीक है। तो भाई सेकंड तो इनकरेक्ट है बट फर्स्ट और थर्ड सही है। वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चार्ली, ओके, चार्ली इज एब्सोल्युटली राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज, अब ईरान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज की बात करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द March 2026 hostilities, consider the following: IAEA, ठीक है। सो IAEA डायरेक्टर जनरल कौन है सबसे पहले,
Rafael Grossi confirmed that major facilities like Bushehr and Tehran research reactor have been obliterated by March 2. नहीं, अभी ये ना इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एनर्जी एसोसिएशन है, जिसके डायरेक्टर ने कहा है, रफेल ग्रोसी ने कहा है, क्या मार्च 2 तक ये बुशेर और तेहरान रिसर्च रिएक्टर क्या हो चुका है, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट मतलब होता है पूरी तरीके से नष्ट, पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो चुका है। नहीं, अभी ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं है, दिस इज इनकरेक्ट। सैटेलाइट इमेजरी एंड IAEA रिपोर्ट कंफर्म सम रीसेंट, हाँ कुछ रीसेंट डैमेज तो देखे गए हैं, स्पेशली ये जो एरिया है ना, और ये आपका एक न्यूक्लियर अंडरग्राउंड फैसिलिटी है ईरान की, ये क्या बेसिकली डैमेज करी जा चुकी है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। द IAEA stated it as no credible indication of a coordinated nuclear वेपन प्रोग्राम इन ईरान डिस्पाइट द स्ट्राइक्स, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा बेसिकली सोर्स नहीं है जो ये कहे। तो भाई कौन कौन सी सही है, सेकेंड और थर्ड तो सही है, ठीक है, ये ऑफिशियल्स ने दी है अनाउंसमेंट्स या जो भी अभी ऐलान किया गया है, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में उसी तरीके से मार्क करिएगा स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। Question number 10. Consider the following statements about US economic and diplomatic measures against Iran in early 2026. देखते हैं इनमें से क्या क्या सही है। In February 2026, President Trump signed an executive order authorizing 25% tariffs on countries that continue to trade with Iran. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भाई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या अनाउंस करा है कि ईरान के साथ जो भी ट्रेड करेगा उस पर कितना टैरिफ लगेगा, कितना टैक्स, 25% का टैरिफ लगेगा। द यूएस ट्रेजरी क्लेम्ड टू हैव engineered a dollar shortage in Iran to destabilize the Iranian real and trigger domestic protest. बिल्कुल सही है, यूएस की एक ट्रेजरी ने क्या क्लेम करा है कि डॉलर की शॉर्टेज है, ठीक है, ईरान में, और क्या करना पड़ेगा, उसको डिस्टेबलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो रियाल है, जो उनकी करेंसी है, वो क्या कर रही है, बहुत ज्यादा शॉर्टेज फेस कर रही है, ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द G7 नेशन, सी G7 इज अ ग्रुपिंग ऑफ द 7 इकोनॉमिक, और जो बहुत ही इकोनॉमिकली रॉबस्ट पावरफुल कंट्रीज है, उसका एक ग्रुपिंग है। द G7 नेशन रीच्ड अ यूनानिमस एग्रीमेंट ऑन March 9 to tap into emergency oil reserves to offset the closure of these। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी कोई ऐसा अग्रीमेंट नहीं हुआ है कि भाई ये जो ऑयल रिजर्व्स हैं, क्योंकि सबको पता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये क्लोज कर दिया गया है बाय ईरान, तो ऐसा कोई अनाउंसमेंट अभी या कोई अग्रीमेंट है नहीं। सो ओनली अल्फा इज राइट, 1 and 2, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। ओके, इट सेज रिगार्डिंग द आर्मेनिया अजरबैजान पीस अग्रीमेंट, कुछ एक आर्मेनिया अजरबैजान पीस अग्रीमेंट है जो बहुत न्यूज में था अगस्त 2025 में, उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। The Armenia-Azerbaijan peace agreement was mediated by the US and signed at the White House, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये यूएस ने इसको क्या करा, मीडिएट किया और साइन भी व्हाइट हाउस में हुआ। इट इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रम्प रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, बिल्कुल ट्रिप की बात की गई, और आई थिंक आपको इसका फुल फॉर्म जरूर याद होना चाहिए, ठीक है, थ्रू सदर्न आर्मेनिया, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आर्मेनिया अग्रीड टू अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम 2027 में होंगी, ठीक है, क्या वोटिंग होगी, टू एड्रेस अजरबैजान्स कंसर्न्स ओवर टेरिटोरियल क्लेम, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये जो आर्मेनिया अजरबैजान पीस अग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑल राइट, चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नागोर्नो Karabakh region in 2026. Okay, the ethnic Armenian enclave was officially dissolved on January 1, 2024 following an Azerbaijani offensive. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर मैं बात करूं नागोरो काराबाख रीजन की, तो 2024 में क्या होता है, जो एथनिक आर्मेनियन एनक्लेव है ना, उसको क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया, ठीक है, उसको बेसिकली खत्म कर दिया गया, सही स्टेटमेंट है। इन February 2026 अ फॉर्मर हाई रैंकिंग एथनिक आर्मेनियन ऑफिशियल, उनका नाम क्या है, रूबन वर्दियान, was sentenced to 20 years, बिल्कुल इनको जेल में डाल दिया गया है, वो भी 20 साल के लिए, ठीक है, और डाला किसने है, अजरबैजान ने, बट ये है कहाँ के, ये है आर्मेनिया के एक हाई रैंक ऑफिशियल, ठीक है, सही स्टेटमेंट है। रशियन पीस कीपर्स रिमेन द प्राइमरी सिक्योरिटी गारंटर्स इन द रीजन, नहीं भाई, कोई भी रशियन पीस कीपर
वहां पे एक प्राइमरी गारंटर की तरह नहीं है, ठीक है, डिप्लॉयड। तो भाई ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, वो है 1 and 2 ओनली, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which is question number 13 regarding the renewed conflict in Ethiopia, ठीक है। मतलब आप देख रहे होंगे इस फाइल में अलग अलग देशों में जो अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उस पर बेसिकली हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी बात है इथियोपिया की। जनवरी फरवरी में वहां पे भी एक कॉन्फ्लिक्ट कंसिडर किया गया है, मतलब देखा गया है। पहली स्टेटमेंट है हैवी फाइटिंग इरप्टेड इन टिग्रे बिटवीन द इथियोपियन फेडरल आर्मी एंड द टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। सो क्या हैवी फाइटिंग हुई है टाइग्रे इथियोपियन फेडरल आर्मी और टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच? बिल्कुल हुई है, ठीक है। तो स्टेटमेंट सही है। द क्लैशेस ट्रिगर्ड द सस्पेंशन ऑफ कमर्शियल फ्लाइट्स टू मेजर सिटीज इन टाइग्रे रीजन। बिल्कुल भाई, सिंपल सी बात है, अगर इस तरीके का वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है या इस तरीके का एक फाइट देखी जाती है तो उसकी वजह से कई बार बहुत एरियाज की जो फ्लाइट्स हैं उसको सस्पेंड किया जाता है। तो बिल्कुल सस्पेंड हो गई यहाँ की भी। इनफैक्ट बहुत सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं जो लैंडलॉक मतलब हो गई हैं, फ्लाइट्स नहीं मिल रही हैं इतना इजीली बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन, स्पेशली द इजराइल ईरान वन। द यूएन ह्यूमन राइट्स चीफ एक्सप्रेस्ड फियर दैट द सिचुएशन कुड डिटेरियोरेट इनटू अ फुल स्केल। बिल्कुल भाई, वर्ल्ड वॉर 3 क्या करा जा रहा है, एक्सपेक्ट करा जा रहा है। और अब तो यूएन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स के चीफ भी अपना एक कंसर्न एक्सप्रेस करते हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की। ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट इन टर्म्स ऑफ द इथियोपिया कॉन्फ्लिक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इथियोपियाज मैरीटाइम एम्बिशंस इन 2025-2026। अब देखते हैं इथियोपिया अपनी नेवी के लिए या अपने नेवल एम्बिशंस जो उन्होंने शेयर करे हैं उनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन कौन सी गलत है। इथियोपिया साइंड एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद सोमालीलैंड टू गेन एक्सेस टू गल्फ ऑफ एडन। बिल्कुल सही है, गल्फ ऑफ एडन की एक्सेस पाने के लिए इथियोपिया ने बेसिकली सोमालीलैंड के साथ एक अग्रीमेंट साइन करा है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है। तो जो सोमालिया एक कंट्री है हैज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड सोमालियालैंड्स इंडिपेंडेंस टू फैसिलिटेट रीजनल ट्रेड। बिल्कुल, सोमालिया की जो सोमालिया लैंड है उसको इंडिपेंडेंस किसने दी है? सोमालिया ने ही दी है, ताकि वहां का जो रीजनल ट्रेड है वो फ्लरिश कर सके, ठीक है। नहीं, ये इनकरेक्ट है स्टूडेंट, लेट मी टेल यू व्हाई। बिकॉज अभी ये न्यूज में तो था बट अभी ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर करा है, ठीक है। तो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करा, इसको रॉन्ग मार्क करिए। टेंशन विद एरिट्रिया हैव एस्केलेटेड ओवर फियर्स दैट इथियोपिया में अटेम्प्ट टू सीज द पावर ऑफ असब। ये बिल्कुल सही है। एरिट्रिया में टेंशन बढ़ गई है कि इथियोपिया जो है वो क्या कर सकता है, वो जो पोर्ट ऑफ असब है उसको क्या करने की कोशिश कर सकता है? कैप्चर करने की। सीज का मीन क्या होता है? कैप्चर करने की, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हो गई? स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 3 सही है, एंड द आंसर इज अल्फा, ओके। अल्फा इज द राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 15। With reference to the security crisis in Mali and Burkina Faso, अब फिर से एक कंट्री है जहां पे क्या देखा जा रहा है? कॉन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे हैं। हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज बोथ नेशंस हैव ऑफिशियली रिक्वेस्टेड द रिटर्न ऑफ फ्रेंच बरखाने फोर्सेस टू कॉम्बैट इंसर्जेंट्स। नहीं, अभी ऐसा कुछ भी दोनों नेशन ने रिक्वेस्ट नहीं की है, तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है। इकोनॉमिक वॉरफेयर हैज एस्केलेटेड एज मिलिटेंट्स एक्सपैंडेड देयर ऑपरेशंस बियॉन्ड द साहेल इनटू कोस्टल स्टेट्स। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बढ़ा दिए गए हैं वॉरफेयर्स और आर्म्स एंड एम्युनिशन, क्या कर दिए गए हैं? इस रीजन में डिप्लॉय कर दिए गए हैं। द रीजन इज साइटेड एज अ हाई लाइकलीहुड एरिया फॉर मास एट्रोसिटीज एंड सिविल डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल, इस रीजन को इवन कंसिडर करा जाता है एक ऐसे रीजन की तरह जहां पे बहुत ज्यादा एट्रोसिटी इज इनह्यूमैनिटी या क्रूअल जो बिहेवियर होता है लोगों के साथ, उसका रीजन, और सिविलियन डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर वो रीजन इतना केओटिक है, वहां इतनी वॉर लाइक सिचुएशन अराइज होती है, तो वहां से क्या करते हैं? वहां से जो जितने भी सिविलियंस हैं वहां से डिस्प्लेस हो गए, ठीक है। तो बिल्कुल 2 स्टेटमेंट तो सही है, एक गलत है। देखते हैं कहां पे है सेकंड एंड थर्ड। ये रहा,
Okay, student. So far we have done 15 questions and all of them are very, very important for your exam. Chaliye, let's move to the 16th question, which is regarding the political situation. Libya, as of February 2026, consider the following statement. अभी लीबिया की बात हो रही है, देखते हैं. The country remains divided between the Tripoli-based GNU and the Eastern-based GNS. बिल्कुल, ये जो Tripoli-based GNU है और जो Eastern-based GNS है, उसके बीच रह गई है, टक के रह गई है, कंट्री डिवाइडेड हो गई है. ठीक है, लीबिया. सैफ अल इस्लाम गद्दाफी, सन ऑफ द फॉर्मर लीडर, क्या उनको मार दिया गया? बिल्कुल, उनका असैसिनेशन कर दिया गया. कब करा गया? अभी फरवरी में, इसी कॉन्फ्लिक्ट के रिगार्डिंग. तो दो स्टेटमेंट तो सही हो गई. Libya has formally granted the International Criminal Court jurisdiction over crimes committed on its soil until, मतलब बहुत सारे क्या हो गए हैं अब लीबिया की सॉइल पे क्राइम हो गए हैं. तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या करा है, 2027 तक जितने भी क्राइम्स कमिट हुए हैं उसके लिए एक जुरिस्डिक्शन फाइल किया है. तो भाई बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीबिया. ठीक है, चलिए आपको लीबिया का कैपिटल, इसकी लोकेशन और जो भी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में A to Z इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ठीक है, let's see question number 17. Consider the following statement about US policy towards Venezuela. ठीक है, वेनेजुएला अभी और करंट अफेयर अभी का 2026 का देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है. द यूएस हैज रैंक्ड डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट वेनेजुएला एज अ हाई लाइकलीहुड हाई इंपैक्ट कंटिजेंसी. बिल्कुल, कंटिजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी. ठीक है, तो क्या यूएस ने कहा है कि डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लिया जाएगा अगेंस्ट वेनेजुएला? बिल्कुल कहा है. ठीक है, पोटेंशियल यूएस ऑपरेशंस एम टू टारगेट ट्रांजिशनल क्रिमिनल ग्रुप्स डिस्टेबलाइजिंग द मेडुरो गवर्नमेंट. नहीं, ऐसी कोई भी अभी तक बात नहीं आई है. ठीक है, अभी ऐसे कोई टारगेट नहीं करा है. Venezuela and Guyana reached a permanent UN verified settlement over the Essequibo territory. नहीं, अभी तक कोई इनके बीच अग्रीमेंट हुआ ही नहीं है. इनका भी जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी तक ऑनगोइंग है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑल द स्टेटमेंट्स और अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन, एक ही स्टेटमेंट सही है, दैट इज 1. So we will go with Charlie. Okay, the right answer is Charlie. Let's move to the next one, which is question number 18. With reference to the internal security crisis in Ecuador. अब इक्वेडर की बात है, 2025-2026 पे बेस्ड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, देखते हैं कौन सी सही है कौन सी गलत है. The government of Ecuador is under intense pressure to rein in escalating gang and cartel violence. बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, सही स्टेटमेंट है. Ecuador was added as a new contingency to global conflict watch list. बिल्कुल, इक्वेडर को अब एक लिस्ट में डाल दिया है, कॉन्टिजेंसी लिस्ट में. ठीक है, मतलब ये एक ऐसा रीजन बन जाता है जिसमें आए दिन क्या होती रहती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती हैं, और इस पे क्या रखी जाएगी, इक्वेडर पे नजर रखी जाएगी. ठीक है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये भी. The crisis has led to the permanent closure of the border with Colombia. नहीं, क्या कोलंबिया और इक्वेडर के बॉर्डर को क्लोज करा गया है ताकि स्पिल ओवर ना हो? नहीं, ऐसा कुछ भी न्यूज में नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो सिर्फ दो स्टेटमेंट सही हैं, थर्ड तो गलत हो गई. We will go with option number Bravo, 1 and 2 only. Okay, students, you need to keep these points in mind. Now, regarding the South China Sea disputes, अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है ना, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया के बहुत ही प्रॉक्सिमिटी हो जाती है. अगर चाइना अपनी साउथ चाइना सी के अक्रॉस हेजेमनी को बढ़ाता है तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से, इंडिया की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. इसीलिए मुझे लगता है इंडिया में जितने भी करंट अफेयर्स एग्जाम्स होंगे जिनमें करंट अफेयर्स बहुत ही डेप्थ में पूछा जाएगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. Aggressive actions by China towards the Philippines. See, आप जानते हैं कि वो जो 10 कंट्रीज का ग्रुप है ना जिसको एशियान बोलते हैं, तो उसमें से एक है फिलीपींस. तो क्या चाइना का एग्रेसिव एक्शन है टुवर्ड्स फिलीपींस रिमेन अ मेजर हाई इंपैक्ट कंसर्न? बिल्कुल, बहुत एग्रेसिव रहती है चाइना. ठीक है, बिकॉज फिलीपींस हमेशा चाइना को रोकने की कोशिश करती है. स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है. The United States has officially withdrawn its mutual defense treaty with the Philippines to avoid conflict. नहीं भाई, यूनाइटेड नेशन जैसा कि बहुत ही करेज के साथ अभी भी म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी में यूएसए है, फिलीपींस है. तो क्या भाई चाइना से डर के या चाइना फिलीपींस पे जो अटैक कर रहा है तो यूएस ने क्या बैकआउट कर दिया है जो अग्रीमेंट है उसका
फिलीपींस के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ओके, तीसरी स्टेटमेंट है एक्सपर्ट्स गिव अ क्राइसिस इन द ताइवान स्ट्रेट एंड इवन चांस ऑफ अकरिंग ड्यूरिंग 2026। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो ताइवान स्ट्रेट है यहाँ पे क्राइसिस का क्या है, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो भाई ये स्टेटमेंट तो सही है, एक्सपर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे क्राइसिस होने के बहुत चांसेस हैं और वो भी 2026 में। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट है, थर्ड है और मुझे सबसे सही ऑप्शन लगता है अल्फा। ठीक है, so far we have done almost 19 questions. Let's head towards the 20 question number 20. Okay, now consider the following statements about global conflict trends in 2026 reported by ICRC. ठीक है, क्या लगता है? The number of active armed conflicts globally has more than doubled in the last 15 years. See, 15 साल पहले, तो आज से 15 साल पहले करीब हम बात कर रहे हैं 2010 की, 2011 की। ठीक है, सो 2011 तक भी इतने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते थे ग्लोबली जितने कब होते हैं, जितने अब होने लगे। तो एकदम डबल हो गए हैं भाई कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, और ये किसकी रिपोर्ट है? आईसीआरसी की रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है। Over 200 million people now live in areas under the full or contested control of non-state armed groups. मतलब सैडली इस वजह से करीब 200 मिलियन पीपल हैं जिन्हें ऐसे एरियाज में रहना पड़ रहा है जहां पे आर्म फोर्सेस ही नहीं है, जहां पे आर्म ग्रुप्स ही नहीं है। ठीक है, और फुली कंट्रोल्ड है वो एरिया, प्रॉब्ली उन लोगों से जो इन कॉन्फ्लिक्ट्स का रीजन है। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल सही है। The use of AI enables cyber operations the primary driver in the transformation of the hostilities. बिल्कुल, ICAR या ICRC का कहना है the use of AI enabled, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करा गया है साइबर ऑपरेशंस में, वो बेसिकली एक प्राइमरी ड्राइवर है। क्योंकि अब ना साइबर क्राइम ज्यादा होने लगे हैं। अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर कुछ इस तरीके से हुआ है जिसमें एआई का बहुत यूज होता है, ड्रोन्स का यूज होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का यूज होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पहले होते थे कन्वेंशनल बेसिस पे वॉर, अब नहीं होते हैं, राइट। तो आपने अभी क्वेश्चंस में भी देखा ना, मैंने जब हैकिंग के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी, तो भाई तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है रिगार्डिंग द रिपोर्ट ऑफ ICRC। चलिए, let's move towards the last 10 questions of the class. Question number 21 को एक बार देखते हैं। Regarding the new security architecture of the Asia Pacific 2025-26, consider the following statement. सबसे पहले स्क्वाड, इसका तो मुझे लगता है आपको क्या भी पता होना चाहिए। ये तो जो स्क्वाड है ना, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और फिलीपीन है। अगर मैं बात करूं सिर्फ स्क्वाड की, आप फिलीपींस को हटा लीजिए और आप इंडिया को रख लीजिए, क्या क्या कंट्रीज हो गई? यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यहां पे आ गई इंडिया। ठीक है, ये 4 हो गए। सो द फिलीपींस, ये बिल्कुल सही है, कंडक्टेड इट्स फर्स्ट इंटीग्रेटेड नेवल एक्सरसाइज, क्या साउथ चाइना सी में। मैंने बोला ना, चाइना को काउंटर करने के लिए स्पेशली साउथ चाइना सी में क्वाड की भी क्या करी गई थी, बेसिकली फाउंडेशन की गई थी, और वैसे ही स्क्वाड की भी, जिसमें क्या है, इंडिया की जगह कौन सा नेशन है? फिलीपींस है। क्या उन्होंने अपनी पहली नेवल एक्सरसाइज की है साउथ चाइना सी में, वो भी जनवरी 2026 में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द फिलीपींस ऑफिशियली इन्वोक्ड द म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी फॉलोइंग अ मेजर कोलिजन एट सेकंड थॉमस शॉल। बिल्कुल, फिलीपींस ने म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी क्या की है? इन्वोक की है, बिल्कुल की है। ठीक है, बिकॉज जो सेकंड थॉमस शॉल है वो क्या हो गया था? कोलाइड हो गया था, तो ये भी सही है। Japan's new counter-strike capability was formally integrated into the US-Japan command structure. जो जापान की काउंटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको किसके साथ इंटीग्रेट किया गया है? यूएस की और जापान की कमांड स्ट्रक्चर के साथ। ठीक है, ताकि और ज्यादा टैक्टिक स्ट्रांग हो। भाई ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर राइट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, सो वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी बिल्कुल सही है। Let's move, let's head towards the next question, which is question number 22. अब देखते हैं। Consider the following statements about the Triple Alliance. सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल स्टूडेंट्स जो आपको याद रखनी है कि ट्रिपल अलायंस में कौन कौन से नेशन है। तो ट्रिपल अलायंस में है रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा पहले। तो ट्रिपल अलायंस में है रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। The comprehensive strategic partnership between Russia and North Korea includes a clause for immediate military
असिस्टेंस इफ आइदर इज अटैक, बिल्कुल भाई कहते हैं कि अगर रशिया पे कोई अटैक करेगा या अगर कोई नॉर्थ कोरिया पे अटैक करेगा तो इनकी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो क्या करेगी, मतलब अगर रशिया पे अटैक करा तो नॉर्थ कोरिया अपनी मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी रशिया को, और अगर नॉर्थ कोरिया पे किसी ने अटैक करा तो कौन अपनी मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, रशिया प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ईरान एंड रशिया साइंड अ ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप इन फेब 2026 क्रिएटिंग अ यूनिफाइड बैंकिंग सिस्टम, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी ट्रीटी साइन नहीं हुई है जिसमें बैंकिंग सिस्टम टू बाईपास स्विफ्ट की बात हो, दिस इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2, नॉर्थ कोरिया सेंट ओवर 15,000 पर्सनल टू रशिया कर्स्क रीजन टू असिस्ट इन फ्रंटियर स्टेबलाइजेशन, बिल्कुल नॉर्थ कोरिया ने करीब 15,000 पर्सनल भेजे। कहाँ, ये जो कर्स्क रीजन है ना रशिया का, जो हमेशा थोड़ा सा केओटिक रहता है, थोड़ा सा हमेशा इस पे चांसेस रहते हैं अटैक के, तो वहां पे कितने पर्सनल भेजे ये नंबर याद रखिएगा, टू असिस्ट द, क्योंकि डिस्टेबिलिटी है, स्टेबलाइजेशन नहीं है, तो वहां पे स्टेबलाइज रहे माहौल, तो नॉर्थ कोरिया ने 15,000 पर्सनल भेजे। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। कौन कौन सी सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, और इसी के साथ ऑप्शन बनता है चार्ली। ओके, द राइट ऑप्शन इज चार्ली। We are heading towards question number 23. With reference to the UN Security Council, very important, a very important, secretariat of United Nation Organization, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसके बारे में क्या पूछा गया, विद रेफरेंस टू द यूएनएससी रिफॉर्म डिस्कशन इन 2025, क्या डिस्कस हुआ है देखते हैं। The United States officially endorsed the creation of 2 permanent seats for African nation without veto power। बिल्कुल यूएस कहता है कि 2 परमानेंट सीट होनी चाहिए यूएनएससी में, किसकी, अफ्रीकन नेशंस की, वो भी विदाउट वीटो पावर। ठीक है, मतलब इसमें कोई आके नहीं बोल सकता कि नहीं भाई इनको सीट्स नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। द G4 nations, अब G4 nations ये वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान, ये याद होना चाहिए, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। Issued a joint declaration refusing any permanent seat that does not include the veto। हालांकि G4 नेशन ने इसको क्या करा है, एक इसको मना करते हुए कहा है कि भाई अगर आपको बेसिकली परमानेंट सीट चाहिए तो उसमें वीटो क्या होनी चाहिए, वीटो होनी चाहिए, बिकॉज G4 नेशन क्या कह रहा है, रिफ्यूज कर रहा है ना कि भाई अगर आप परमानेंट सीट दे रहे हो यूएनएससी में और वीटो भी इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ये चारों तो अगेंस्ट है इस बात के, ये भी सही है। चाइना एंड रशिया फॉर्मली ब्लॉक द यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस प्रपोजल इन द 80th, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चाइना और रशिया ने कुछ भी अभी फॉर्मली ब्लॉक नहीं करा है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाती है स्टूडेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 फिलहाल सही है रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 23। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। It is regarding Arctic Council। ठीक है, so regarding the Arctic Council crisis of 25-26, consider the following statements। कौन सी सही है ये देखनी है हमें। Russia officially withdrew from the Arctic Council in late 2025 to form the Northern Silk Road Alliance। बिल्कुल नहीं, अभी रशिया ने विड्रॉ नहीं करा आर्कटिक काउंसिल से, it is still a part of it। ओके, और वो भी सिल्क रोड अलायंस बनाएगा रशिया चाइना के साथ, नहीं। Norway and Canada announced the Arctic Shield initiative to militarize the Northern Passage। नहीं, this is also not right। The A7 Arctic 7 nations continue to operate the council without Russian participation। हाँ, this one is right, ये सही है। ठीक है, only third जो A7 है, जो आर्कटिक 7 नेशन है, वो क्या कहते हैं कि वो ऑपरेट करेंगे। ठीक है, अगर रशिया पार्टिसिपेट करे ना करे वो ऑपरेट करेंगे। चलिए 25th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लासेस। 25 क्वेश्चन है जो कि कहता है, एक मिनट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चैगोज आइलैंड अग्रीमेंट। ठीक है, देखते हैं चैगोज आइलैंड अग्रीमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। द यूके अग्रीड टू ट्रांसफर सोवरेनिटी ऑफ द Chagos archipelago in Mauritius। सबसे पहले तो ये है कहाँ,
आर्किपेलागो होते क्या है वैसे? ग्रुप ऑफ आइलैंड दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, तो क्या यूके अग्री कर चुका है कि वो जो सोवरेंटी है, वो जो उसका इंडिपेंडेंस है, वो चेगोस आर्किपेलागो की मॉरिशस को देता है? ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, द अग्रीमेंट एंश्योर्स दैट द यूएस यूके मिलिट्री बेस्ड ऑन डिएगो गार्सिया विल रिमेन ऑपरेशनल फॉर एटलीस्ट, बिल्कुल 99 ईयर्स तक क्या रहेगा? ऑपरेशनल रहेगा। ठीक है, मिलिट्री बेस किसका? यूएस और यूके का, बिल्कुल सही है। मॉरिशस हैज ग्रांटेड चाइना डॉकिंग राइट्स एट द नियर बाय आउटर आइलैंड एज पार्ट ऑफ द डील। नहीं, मॉरिशस ने चाइना को कुछ भी अभी कोई किसी भी प्रकार के डॉकिंग राइट्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट तो सही है, बट स्टेटमेंट नंबर 3 with regarding to the question number 25 is wrong. Okay, चलिए, let's move towards the question number 26, last 5 question of the class with reference to the expansion of the Liptako-Gorma alliance. ठीक है, ये कहाँ की अलायंस है? ये अफ्रीका की अलायंस है। ठीक है, माली, बुर्किना फासो एंड नाइजर formally withdrew from ECOWAS and establish the Confederation of Sahel States. ठीक है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। माली ने, बुर्किना फासो ने और नाइजर ने विड्रॉ कर लिया है। किससे विड्रॉ करा है? ECOWAS से। ठीक है, और उन्होंने खुद का एक कॉन्फेडरेशन फॉर्म किया। उस कॉन्फेडरेशन का नाम भी पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स आपसे, कॉन्फेडरेशन ऑफ साहिल स्टेट्स। ठीक है, द AES नेशन साइन, मतलब अभी ने AES नेशंस बोला जाएगा, इन्होंने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है विद द रशियन बैक्ड अफ्रीका कोर। तो रशियन को एक अफ्रीकन कोर है जिसको वैगनर बोला जाता था, उसको कौन सपोर्ट करती है, कौन बैक करती है? रशिया। ठीक है, तो क्या इन लोगों का एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ठीक है, शैड ऑफिशियली जॉइंट AES इन जनवरी। बिल्कुल, क्या शैड ने ज्वाइन किया है 2026 में AES को? बिल्कुल नहीं, अभी तक नहीं करा है स्टूडेंट्स। ठीक है, शैड ने अभी तक ऑफिशियली ज्वाइन नहीं करा है, डिस्कशन चल रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया इनकरेक्ट। थर्ड वाला ऑप्शन तो वैसे ही हटा दीजिए, तो बचता है ये और ये दोनों स्टेटमेंट ऊपर की बिल्कुल सही है। ठीक है, 26 का आंसर है अल्फा। लेट्स सी व्हेन चैट बिकम्स द मेंबर ऑफ इट। ओके, नॉट नाउ। ओके, the next is question number 27. It is regarding the global south financial alternatives. इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है? इन द 2025 ब्रिक्स समिट द ब्रिक्स पे सिस्टम वाज लॉन्च्ड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है स्टूडेंट। एक ब्रिक्स पे सिस्टम को लॉन्च किया गया है विच इज अ ब्लॉक बेस्ड ऑल्टरनेटिव टू द US डॉलर, मतलब US डॉलर की जगह आप ब्रिक्स पे को यूज कर सकते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया साइंड अ बायलैटरल एग्रीमेंट टू सेटल 100% ऑफ देयर एनर्जी ट्रेड इन लोकल करेंसी। क्या पूरा ट्रेड 100% ट्रेड लोकल करेंसी में किया जाएगा? नहीं, नॉट इवन पॉसिबल, तो ये तो गलत है। द डॉलराइजेशन टास्क फोर्स वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। बिल्कुल सही। सी NDB इज द बैंक ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, और NDB के अंडर एक डी डॉलराइजेशन टास्क फोर्स को क्या करा गया है? सेटअप किया गया है। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। कौन कौन सी स्टेटमेंट राइट हो गई है? स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। तो द राइट आंसर इज अल्फा 1 and 3. ओके, 1 and 3 आर राइट। Let's move to the question number 28, which says consider the following statements about the Great Lakes conflict. देखते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो DRC ऑफिशियली ब्रोक डिप्लोमेटिक टाइज विद रवांडा ओवर M23 इंसर्जेंसी। बिल्कुल, M23 इंसर्जेंसी की वजह से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसको DRC बोलते हैं, उन्होंने अपने रवांडा के साथ डिप्लोमेटिक टाइज क्या करें? तोड़ दिए। स्टेटमेंट सही है। ठीक है, द सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी, जिसको SADC भी बोलते हैं, मिशन जिसका नाम है SAMIDRC was withdrawn due to lack of funding. बिल्कुल सी, एक सदर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी सेटअप करने वाले थे एक मिशन को, बट फंडिंग की क्या हो गई? डर्थ हो गई, कमी हो गई, इसीलिए इसको विड्रॉ करा गया। Kenya mediated the Luanda-Nairobi process which resulted in the permanent ceasefire in December. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इस प्रोसेस की वजह से सीजफायर नहीं हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? 1 and 2 only. All right, 1 and 2. Question number 29.
regarding the space race 2.0 and global conflict, consider these statements. ठीक है, the UN adopted the Outer Space Neutrality Treaty in late 2025, banning the placement of nuclear weapons in orbit. क्या यूएसए ने कोई ऐसी ट्रीटी अडॉप्ट की है जिसका नाम है आउटर स्पेस न्यूट्रलिटी ट्रीटी, जो बैन कर रही है न्यूक्लियर वेपन्स को? नहीं भाई, क्यों ऐसा? यूएस खुद ही ऐसा क्यों करेगी? ठीक है, कोई भी चाहता है कि वो स्पेस सेक्टर में भी क्या करे, फ्लरिश करे, तो खुद ही एक ऐसी ट्रीटी अडॉप्ट करेगी जिसमें बैन कर देगी वो न्यूक्लियर वेपन्स को ऑर्बिट में प्लेस करना। ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे भी स्पेस में काफी आगे है। ठीक है, यूएस, अच्छा ये यूएन की बात कर रहा है, हालांकि क्या यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट की ऐसी कोई ट्रीटी? बिल्कुल भी नहीं। रशिया सक्सेसफुली टेस्टेड एन ASAT, which is anti-satellite weapon that created a massive debris cloud affecting Starlink satellite। ये बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज के लिए, करंट अफेयर न्यूज के लिए, क्योंकि काफी आर्टिकल्स थे इस पे कि रशिया ने एक ऐसी एंटी सैटेलाइट वेपन सिस्टम टेस्ट करा है और सक्सेसफुली इसका ट्रायल हो भी गया है, जो क्या करेगी, जो एक मैसिव डेब्री इज नथिंग बट द वेस्ट क्लाउड अफेक्टिंग स्टारलिंक सैटेलाइट्स। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। उस डेब्री को ये क्या करेगी, बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देगी। सही स्टेटमेंट है। द यूएस स्पेस फोर्स एस्टैब्लिश्ड a permanent presence on the moon under the Artemis Accords। अभी कैसे भाई यूएस, मैं तभी यहाँ पे यूएस बोल रही थी बिकॉज ये रहा यूएस, गॉट अ बिट कंफ्यूज। द यूएस स्पेस फोर्स established a permanent presence on the moon under the Artemis Accords। ऐसा कुछ नहीं है, अभी परमानेंट प्रेजेंस की बात नहीं हुई है। देखिए 1 गलत है, 3 गलत है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए आप जाएंगे 4D के साथ। ठीक है, चलिए the last question of the day, let's go through it with reference to the Medina Accords of 2026। ठीक है, मेदीना अकॉर्ड जो है, तो उसके अकॉर्डिंग या उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन कौन सी गलत है। इट इज अ लैंडमार्क पीस डील बिटवीन तालिबान लेड अफगानिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, ये जो डील है किस किस के बीच है स्टूडेंट्स? ये डील है तालिबान लेड अफगानिस्तान एंड रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के बीच। The deal includes the establishment of a joint border security। बिल्कुल, एक JBSF मतलब joint border security force क्रिएट की जाएगी और वहां पे डूरन लाइन विच इज बेसिकली द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, उसको क्या करा जाएगा? नहीं, वो तो मैं या आई एम राइट। ठीक है, तो डील इंक्लूड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ जॉइंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टू मैनेज द डूरन लाइन। ठीक है, ये सही है। द यूएस एंड चाइना एक्टेड एज जॉइंट guarantors for the financial stabilization of the border region। भाई यूएस और चाइना क्यों गारंटर्स बनेगा? ठीक है, कि वो जो बॉर्डर रीजन है, वो जो डूरन लाइन का जो रीजन है, वो क्या रहे, एकदम सिक्योर्ड रहे, एकदम पीसफुल रहे। तो भाई नहीं, ये गलत है। ठीक है, सो सॉरी, डूरन लाइन पाक एंड अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? सिर्फ 1 and 2 सही है, द थर्ड वन इज रॉन्ग, सो वी विल बी गोइंग विद ऑप्शन नंबर अल्फा। ठीक है, सो वी आर डन विद 30 क्वेश्चंस। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि इन सारे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा डेप्थ थी। ठीक है, अगर आप इन स्टेटमेंट्स को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको शायद चीजें इतनी क्विकली नहीं समझ आएंगे जितना आपको आर्टिकल्स को या फिर जितने भी ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनको अच्छे से समझना होगा। बट डेफिनेटली, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंटरनेशनल न्यूज एंड ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, तो आपको इससे गो थ्रू करना होगा, इसको रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है, और विद दैट आई विश यू ऑल द लक, टेक केयर, जय हिंद।